अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमामी हजरात देखे सुफियान देवबंदी, ये देवबंदी है और कितनी गंदी गंदी बातें करता है। आप सभी हजरात को मैं उसकी ऑडियो सुनाता हूँ, पहले देख ले इसने क्या लिखा है। इसको बरेलवियत से कितनी चिढ़ है। इसका नंबर भी आप तमामी हजरात को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है इसका नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी गाली सुनिए। मजार से यानी दरबार से किडनैप हुई, फिर उसको किडनैप करके ले गए। बढ़िया मस्त जो काम अब इसकी करना ऑडियो था किए वो लोग हैं। यही तो काम है ना। वो जानते हैं मजार पे ऐसे भी बेकार की औरतें मिलेंगी जो फालतू उधर जाती हैं, उन्हीं को पकड़ो। जानते हो जल्दी उल्लू बन जाती हैं। बरेलवियों का ऐसा अड्डा है मजार से धंधा चलाने का, खाना खाने का, पेट का जुगाड़ बनाने का, जो है बहुत बेहतरीन अड्डा है। कमाई मत करो, वहीं बैठे रहो, मेहनत मत करो भाई। भाई मजारों से पेट चलता है बरेलवियों का भाई। और भी आगे मैं सुनाऊंगा। सुफियान, इतना तू मुझसे चिढ़ गया रे? अबे साले, तुझसे चिढ़ता हूँ, तेरी पूरी नस्ल से चिढ़ता हूँ, तेरी बरेलविया से चिढ़ता हूँ। देखिए तमाम सामाइन इसको बगौर समाप्त करना और जरूर, और मैं देवबंदी बरेलवियत सुफियान की को जड़ कॉल को जरूर खोखला करना। कर दूंगा, देख लेना। काफिर व मुशरिक कहने वाला खुद काफिर व मुशरिक होता है, मालूम? तो आना साबित करना, जहन्नमी हूँ, लानती हूँ, साबित करना। ये तेरे बोलने से थोड़ी कुछ होगा। कुरान हदीस से साबित कर। कुरान तो तुझे पढ़ने आता नहीं है, हैं? हदीस तो तुझे पढ़ना आता नहीं है, सिर्फ कब्रों की पूजा करता है। और जो तुझ पर एतराज करे उसे जहन्नमी बोल के तावील कर दो। यही अहमद रजा। सामाइन यहाँ हमने वीडियो रोक दिया और ये देखिए किस तरह हम पे बहुतान और तोहमत लगा रहा है। कह रहा है कि कब्रों की पूजा करते हो वगैरह वगैरह। मैं इसको बारहा कह चुका हूँ, ग्रुपों में चैलेंज कर चुका हूँ मुनाजरे का कि आओ सामने बैठो और मुनाजरा कर लो कि कौन कब्रों की पूजा करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। की चाल है और यही तुम्हारे वो काफिर मजहब की चाल है, हिंदू काफिर कुफ्फार मजहब की चाल है। बस आओ दलील पे बात करो। तुम्हारी माँ ने अपने अगर सगे कोख से पैदा किया है तो आओ बात करो ना बे। मैं पूरी बरेलियत को चैलेंज करता हूँ, आए तहम्मुल से बात करें, इज्जत से बात करें, बात करें इज्जत से, अखलाक से। देखें 2 मिनट में काफिर ने साबित किया तो मेरा नाम सुफियान नहीं, लेकिन सिर्फ कुरान और हदीस से अगर बात करें तो ये खुद अपने ही कौल में काफिर हैं। अपने ही कौल के हिसाब से बकौल इनके ये खुद काफिर हैं। अबे चूतिया, तू काफिर मुशरिक दूसरे को नहीं कहता, काफिर गुस्ताखे रसूल नहीं कहता है। अब देख अपने लिए उसूल अलग बना लेगा। दा तेरी माँ की चूत मारो सद्दाम, तेरी माँ का भोसड़ा में मेरा लंड जाए, तेरी माँ का भोसड़ा जुलाहा, तेरी माँ की चूत चमार थे, कन्वर्ट हो गए मुसलमान में साले जुलाहा मादर चोत चमार पंती तो करोगे, सुअर की पूजा तो करोगे, सुअर का खाल बेचते थे ना पहले, चमार मादर चोत। अरे कबर पुजारी, कबर के पुजुआ, कबर पुज्जे, कबर पुज्जा, क्या हुआ कबर पुज्जे? कबर पुजारी मुशरिक बरेलवी काफिर हरामी, सुअर की पूजा, घोड़े की पूजा, गू की पूजा करने वाले, अपनी माँ की चूत की पूजा करते हो तुम सद्दाम। तेरी माँ की चोट गोरी वाली है ना, जाके उस पे ना चाटा कर, उसको पूजा उसके किया कर, समझा? अपने बहन को चोट के देख सद्दाम, जा जा। वो भी शिर्क नहीं है। आजकल मुसलमान बोलने पर उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है कि भाई मुसलमान कह दिया। उनको बरेलवी बोल दो, हाँ भाई बरेलवी एक फिरका होता है, ठीक है। देवबंदी एक फिरका होता है, ठीक है। अहले हदीस एक फिरका होता है, ठीक है। सिर्फ अपने आप को कोई मुसलमान कहे तो उसको मानते ही नहीं कि मुसलमान है, कहते तुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व मुसलमान रखे हैं। और सहाबा कराम सब के सब अपने आप को मुसलमान कहलवाते थे। और खास तौर पर मैं बरेलवी हजरात को ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें हैं सब बरेलवी हजरात से ही उठती हैं। आप किसी देवबंदी के सामने कह दें कि मैं मुसलमान हूँ तो ऐतराज उतना नहीं करेगा, कहेगा ठीक है भाई। किसी अहले हदीस के सामने कह दे कि मैं खालिस मुसलमान हूँ तो भी उतना नहीं चिढ़ाएगा। लेकिन बरेलवी हजरात के सामने आप कह दो सिर्फ मुसलमान हो तो कहेंगे नहीं नहीं तुम मुसलमान कैसे हो, कुछ फिरका का नाम तो कुछ तो मतलब बताओ ना जिस पर हम आपको तंज करें, तकलीफ दे। मेरी रिकॉर्डिंग मेरे ही को क्यों भेज रहा है सद्दाम? ऐसा लगता है मुझे पता ही नहीं है जो मैंने बोला है। मुझे क्यों भेज रहा है, क्या वजह है? जिसे तुम लोग मुनाफिकत कहते हो वो सुन्नते रसूल है। असल में मुनाफिक तुम हो। कबर सुफियान देवबंदी,
मुनाफिकत छोड़ दे, ठीक है। जिसे तुम लोग मुनाफिकत कहते हो वो सुन्नते रसूल है। असल में मुनाफिक तुम हो, कबर पुजारियों। और सामाइन मैंने यहाँ ऑडियो रोक दी। इसने कहा कि जिसे मुनाफिकत कहते हो ये सुन्नते रसूल है। मैं कहना चाहता हूँ किस रसूल ने और किस सहाबा ने ये सिखाया है मुनाफिकत और लोगों को गाली देना? ये सुन्नते रसूल है इसके नज़दीक, देवबंदियों के नज़दीक। आगे बढ़ते हैं। तुझसे कौन कहता है मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे आने को? तू अपना काम करना, मेरे से क्यों बहस करता है? अपना काम कर। तो ठेका ले लिया है तू, कोई नबी बन गया है तू कि तू ही जो बताएगा वही दीन होगा? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखे शामाइन ये कैसा किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी तुम जानते हो सही दीन की बात लोगों तक पहुंचाओ, और ये कहता है कि तू कोई नबी बन गया है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे पगले, हाँ? तेरे यहाँ आला हजरत ने हर अवाम को नबी बना दिया है। वो कैसे, वो ये बताता हूँ। क्योंकि तुम लोग सामाइन मैंने यहाँ वीडियो रोका। ये देखे किस तरह मक्कारी और मकरो फरेब और दजल से काम ले रहा है। इसने कहा कि आला हजरत ने सबको नबी बना दिया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देख ले देवबंदियों का अकीदा। ठेका ले लिए हो, कौन काफिर है कौन जो है मुनाफिक है, तुम लोग बनाते हो ना। मेरी एक ऑडियो में भी सामाइन ये नहीं सुन पाइएगा कि मैंने इसको काफिर और मुशरिक कहा है, बल्कि मैंने इसे बताया कि काफिर और मुशरिक कहने वाला क्या होता है। तुम्हारे अकीदे से कोई इख्तिलाफ किया, मुनाफिक, ये सब एक हथकंडा है और कुछ नहीं है तुम लोगों का, समझे। और दूसरी बात, तुम लोग खुदाई दावा भी बहुत करते हो। कभी नबूवत का दावा करते हो, कभी खुदाई दावा कर। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखे सामाइन ये किस तरह दजल और मकर और फरेब से काम ले रहा है। कोई नबूवत का दावा कर ही नहीं सकता है और कोई खुदाई दावा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है और जिसका मका होता है वो खुदा नहीं होता है। मेरा खुदा वो है जो लामका है। ये इतना बड़ा जाहिल है। इस देवबंदी की बातों से आप समझ ले कि कितना बड़ा जाहिल है। करते हो, कभी कहते हो ये मुनाफिक, ये काफिर, ये मुनाफिक, ये काफिर, और कभी कहते हो कि ये जहन्नम में जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ठीक पता है कौन जन्नती कौन जहन्नमी। अब तुम लोग कहते हो वो जहन्नमी, वो फलाना, वो काफिर, वो हिंदू, तुम लोग खुदाई दावा कर देते हो, समझे। रब होने का दावा तुम। देखिए सामीन, यहाँ पे मैंने फिर ऑडियो रोक दिया। ये जो कह रहा है कि जहन्नमी, मुनाफिक, काफिर, हम लोग इसे अपने कौल से काफिर और मुनाफिक नहीं कहते, बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि 72 जहन्नमी, एक जन्नती, और उसके लिए फरमाए इल्ला मिल्लतन वाहिदा, वो जन्नत में जाएगी जमात जो मेरे और मेरे सहाबा के मनहज पे होगा, मेरे तरीके पर होगा। अब बताइए ये सामाइन लोगों को कह रहा है। मैंने तो 73 फिरके वाली हदीस इसको सुनाई थी उस वक्त। लोग करते हो बरेलवियों, काफिर, मुनाफिक, कब्र पुजारी साले। तुम आदरचोद मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है बे? तुझे कोई काम धंधा नहीं रहता क्या, हरामखोर? क्या सुअर कहीं का काम धंधा नहीं रहता, भोसड़ी का परेशान करता है काम धंधे वाले इंसान को। मादरचोद, कबर पुजारी, हिंदू साले, सब हिंदू मादरचोद। चमार से कन्वर्ट हुए हो अंसारी, तेरी माँ का भोसड़ा मारू। चमार हिंदू हो, तुम तो सुअर से भी खराब हो, समझा। सुअर जो होता है ना, सुअर से भी खराब हो तुम लोग को सुअर बोलना भी बेकार है, समझे। सुअर से भी बेकार हो तुम लोग, भोसड़ी के। तुम लोग इस्लाम दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन हो। तो इस्लाम दुश्मन ताकत है, और जितने बरेलवी हैं सब इस्लाम दुश्मन ताकत हैं। वक्त अगर होता। देखिए शामाइन ये कितना दजल कर रहा है। कह रहा है कि बरेलवी इस्लाम दुश्मन है। इसे पता ही नहीं अल्लामा फजले हक खैराबादी बरेलवी ही थे, ठीक है। इसे पता ही नहीं जिन्होंने अपना खून देश के लिए बहाया था वो सारे मुसलमान थे और वक्त के मुजाहिदीन थे। इनको पता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ना तुम लोग को कटवा देते, सुल्तान मोहम्मद सलाहुद्दीन अय्यूबी, समझे। तुम लोग को कटवा के फेंकवा देते। देखिए वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर रहा है। लगता है उनकी किताब को इसने सही ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि अरबी में उनकी किताब है और 3 जिल्दों में, इसीलिए शायद इसने पढ़ा नहीं है। क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतें जब जब उठी है सलाहुद्दीन अय्यूबी तब तक अपनी तलवार जो है उठाया है गर्दन को काटने के लिए। तो तुम लोग होते ना साले, कटवा देता। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ ले जा, 6 जिल्द में किताब है, समझा। इनायतुल्लाह ने लिखा है उस किताब को, समझा। बहुत पुरानी किताब है। और आइंदा व्हाट्सएप अब नहीं करना, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे तो गाली सुनोगे। सुफियान तेरे गाड़ में खुजली क्यों हो रही है? ये तू नहीं, तेरी जली हुई गाड़ बोल रही। हाँ, ये तू नहीं, तेरी अहमद रजा की तालीमात और उनकी जली हुई गांड बोल रही। बेटा दूर है इसलिए बच जा रहा, वरना तेरा लंड काट के तेरे बहन के मुंह में डाल देता। तेरी अम्मा मेरी बहन है बे, डाल।
अली असगर देवबंदी देवबंदी देव के। अच्छा सामाइन, ये देखे ये देवबंदियों का क्या क्या कारनामा है। और जो खैर का काम ये करने जा रहे हैं तो बहुत कम वक्त हमको मिला। ये जो 40-50 हजार ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें फख्र होना चाहिए कि बेलापुर वालों ने कम से कम 10 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि हमारे बेलापुर के कम मिला। आइंदा जब मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम अगर आप लोग हम सबको देंगे कमेटी वाले, तो हम ज्यादा से ज्यादा ताउन महाराज के नाम पर मंदिर के लिए करने के लिए तैयार है। तो आपने सामाइन सुना कि ये लोग मस्जिद बनाने के लिए नहीं ताउन कर सकते, मदरसे बनाने के लिए ताउन नहीं कर सकते। मज़ारों पे चादर चढ़ाओ तो शिर्क बिदात हो जाता है। वो कहता है हिंदू मंदिर में चादर चढ़ाए तो हिंदू मंदिर में चुनरी चढ़ाए तो पक्का मुसलमान, और मुसलमान अगर चादर चढ़ाए तो उसको शिर्क कहता है, बिदात कहता है, और ये मंदिर बनाने के लिए पैसा दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है। आगे बढ़िए। अंदर देव के पुजारी ये तो हमारे ऑडियो नूर देख हसन ले। भाई है, इनकी बात को चलिए अभी छोड़िए। सुफियान देवभंगी, तुझे कोई काम वाम नहीं रहता है कावे भोसड़ी के दूसरों के भंगी बोलने वाला मादर चोद चमारों से कन्वर्ट हुआ है। तू मादर चोद अंसारी, तेरी माँ का भूसड़ा मारूं, तेरी माँ के बुर में ना इतना मोटा लड डलवा दूंगा कि। आप सामाइन सुन ले कि देवबंदी धर्म में कितनी गलीज अकीदे पाए जाते हैं और कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। भोसड़ी के फट जाएगी। तेरे माँ के भोसड़े में इतना मोटा लड डलवा देंगे मादर चोद पठानों वाला, तो तुम लोग का तेरा बाप अंसारी है ना, तो उसका छोटा लड्ड है, मजा नहीं आता तेरी माँ को। तेरा मोटा डलवा देंगे पठानों वाला ना मादर चोद जुल्हा, मादर चोद तेरी अम्मा का भोसड़ा, तेरी बहन की चूत में तेरी माँ की चूत, हरामी जुल्हा की औलाद, तेरी अम्मा की चूत। पूरी देवबंदियत गाली पे टिकी हुई है बेटा। बाकी तू गाली नहीं देता ना, अबे तू गाली से भी खतरनाक तेरे अंदर जो सुअरपन भरी हुई है, तू हरामी नफ्सियाती वार करता है सुअर। तो गाली से भी बेकार जो बोलता है ना, ये सब ये गाली से भी बेकार है। तेरी तो जो बात बोलता सब गाली है। तेरी आवाज मुझे पसंद एक जरा से नहीं है, तेरी आवाज से नफरत है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखे शामाइन, रब ताला के इख्तियार में है। रब ताला जिसे चाहे जैसे आवाज़ों से नवाजे, ये रब ताला के इख्तियार में। ये रब ताला के ऊपर बहतान लगा रहा है कि तेरा आवाज़ बेहतर नहीं है, यानी कि रब ताला ने तो लोगों को अता किया है आवाज़। अब अगर ये एतराज़ करता है तो क्या माज़ल्लाह ये कहेंगे कि रब ताला ने इस आवाज़ गलत दिया है इसके बकौल। आप बताएं सामाइन, ये कहाँ का इंसाफ है। ये बंदा इस तरह देवबंदी धर्म को पामाल कर रहा है और नीलाम कर रहा है। देवबंदी धर्म में इस तरह की गलाजत भरी पड़ी है, क्योंकि